चलिए अब बात पढ़ते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दैट इज H2O2। इसका प्रिपरेशन जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, तो लेबोरेटरी यदि हम प्रिपरेशंस ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बेरियम ऑक्साइड का Ba2, बेरियम ऑक्साइड डॉट AH2O विद H2SO, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 is used as a dehydrating agent। आप लिख सकते हैं कि H2SO4 used as a dehydrating agent, dehydrating agent। इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ से सबसे पहले H2O चला जाएगा, उसको सबसे पहले 8H2O लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार मॉइस्चर होता है तो पहले मॉइस्चर को रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। अब तो क्या है, इसको भूल जाइए, तो आप बोलोगे पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव। यही चीज चलता रहा है अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, H2O2 BaSO4 प्लस H2O2। तो पहली प्रिपरेशन क्लियर हो गई है, ठीक है। तो प्रिपरेशन फ्रॉम दिस, मान लीजिए यहाँ पर और कोई भी यूज कर सकते थे, लाइक Na2O2 प्लस H2SO4 ले लो या कोई और एसिड ले लो। सिमिलरली आप बोलोगे पॉजिटिव पार्ट इज कंबाइंड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये चीज चला जाएगा और यहाँ से ये चीज चला जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2SO4 प्लस H2SO, ठीक है। तो ये सिंपल प्रिपरेशन हो गया, दिस इज नॉन एज लैब प्रिपरेशन, ठीक है। डिफरेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार ये भी यूज होता है कि इसके अंदर कार्बोनिक एसिड भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। पेरोक्साइड सामने है, पेरोक्साइड किस किस के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सीजियम। मोस्टली यूज होता है Na2O2 और BaO2, ज्यादातर आप यही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। गैस ब्लॉक में पढ़ेंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि पेरोक्साइड कौन कौन होते हैं। तो आप मेक श्योर जो भी पेरोक्साइड गैस ब्लॉक में पढ़ोगे तो पेरोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4 या एनी एसिड, जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बोनिक एसिड भी ले सकता था, आई कैन टेक अ कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेरियम कार्बोनेट और H2O2 आ जाएगा। कार्बोनिक एसिड का मतलब H2CO3 या H2O प्लस CO2 भी ले सकते हैं। H2SO4 की जगह में H2O प्लस CO2 ले लूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं H2CO3, और ये क्या है BO2, पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव, नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव। बस इतना ही ध्यान रखना है, आप पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन हो गई है। दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपका सॉल्ट है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हमने इनिशियली हाइड्रोजन जब पढ़ाया था तब पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन, फॉर दैट वी यूज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब हमने पढ़ा है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड आ सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ परऑक्सी भी लिख सकते हैं या परऑक्सो भी लिख सकते हैं। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। केमिकल बॉडी में इसका स्ट्रक्चर बना चुका हूं, देखिए ये आ सकता है H2O28, ठीक है। इसकी जगह आप आ सकता है सोडियम भी आ सकता है, यू कैन राइट, एंड ये भी आ सकता है एग्जाम में, आप ये भी दे सकते हैं एग्जाम में, या अमोनियम भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज एसिड, ये इनके सॉल्ट है, दिस इज एसिड, इनके सॉल्ट है। जैसे H2SO4 एसिड है तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये क्या होते हैं, सॉल्ट। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस दे, मैं भले ये समझा रहा हूँ या कोई भी जनरल बता सकता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला वाला ले लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या है H2H2OA, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू 2H प्लस एंड H2OA 2 माइनस, ठीक है। यदि ये होगा तो 2Na प्लस, ये होगा तो 2K प्लस, ये होगा तो 2 अमोनियम प्लस होगा, ठीक है। अब आप देखो दिस इज कैटायन, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे, अब ये कहाँ जाएगा, एनोड पे, ठीक है। तो आप एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आप देख लीजिए
कि यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाया हूं तो याद करिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जहां मैंने ये समझाया हुआ है। ठीक है, ये H+ चला गया, ये H+ चला गया, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर। मैं बहुत प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर वे में समझा रहा हूं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज द वे, यानी यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर होता है। तो क्लियर? ठीक है, सेकेंड वाला बात करें तो मान लीजिए यहां पर आप हो सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करें, देखिए ये एंड नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं मिलता, बट उसके आगे जब हम कंटिन्यू करते हैं तो बात करते हैं। जैसे क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चीजों को समझिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डन। अब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, वी नो दैट दिस इज एसिडिक इन नेचर, ये H+ और HOSOO- ये बन जाएगा जिसको अपन बोलते हैं ना HSO4-। ठीक है, अब आप देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड आ गया है H+ एंड HSO4-। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए मान लीजिए ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, ये 2 मोल, दिस इज नॉन एज केटायन, दिस इज नॉन एज एनायन। तो देखिए क्या होगा, एट एनोड क्या होगा, सबसे पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो आप देखिए HOSO-। ठीक है, चीजों को समझिएगा, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये बना, दिस इज गोइंग टू बी लूज द इलेक्ट्रॉन, ये बना, हाउ मेनी मोल, 2 मोल, तो ये 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो लूज करेगा, एनायन विल लूज द इलेक्ट्रॉन। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि Cl- विल लूज द इलेक्ट्रॉन, Cl बनेगा, बट वी नो दैट Cl डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, यानी जो है ये फ्री रेडिकल, क्योंकि आप देखिएगा ढंग से समझिएगा, Cl- का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Cl का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका मतलब जो उसका नेचुरली 3 लोन पेयर था वो तो है ही है, यानी ये चीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो चाहिए। इसका मतलब यदि यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या लिखते थे, Cl2, तो ये 2 है तो ये 2 आया, 2Cl रेडिकल, Cl, यानी इसकी भी एक वैलेंसी, बाकी इसकी भी वैलेंसी, तो क्या बनता है Cl2। तो ये जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे अब समझने की कोशिश करिएगा। तो सिमिलरली ऑक्सीजन के पास अपना नेचुरली लोन पेयर यही है, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन था, इज इट क्लियर? तो ये बचा, इसका मतलब जो नेचुरली 2 लोन पेयर थे वो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो एक बचा है, 2 लोन पेयर इसका बचा हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब आप देखो दिस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, इट इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, 2HOSOO, जैसे भी आप ध्यान रखिए ये अनस्टेबल था, तो दोनों क्या मिला हुआ, OH डबल बॉन्ड OH, ये फ्री रेडिकल बन गया। जब दोनों ज्वाइन होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये। अब याद आ रहा है जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज नॉन एज पर ऑक्सी, इसको पर ऑक्सी बोलते हैं या पर ऑक्सो भी बोलते हैं। पर ऑक्सी, कितने सल्फ्यूरिक एसिड थे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। ये स्टेप चल रही है, अभी रिएक्शंस खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, तो अभी अपन ने यहाँ पर पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए इसके बाद ये एनोड पे ही चल रहा है, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एनोड पे ही बात चल रहे हैं। अब इतना ध्यान रखना, मैंने रब कर दिया है, 2H+ आयन बचा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया है। अब आप देखिए इसके बाद जो पार्ट आपका रोल आता है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो अब आप देखिए इसके बाद जो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में आप देख लेंगे दिस इज पर ऑक्सी बॉन्ड, तो आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। यहां आप H+ पहुंचा दो, यहां H+ पहुंचा दो, तो वाटर का OH- यहां पहुंचा दो,
ठीक है, वाटर का OH माइनस कहाँ है, यहाँ चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हुआ HOS डबल बॉन्ड OH प्लस बीच में क्या हुआ है, ये आया है, प्लस आया है HOS डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, यानी इसको बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस H2O2 बोल सकते हैं। और आपको पता है H2SO4 को यू कैन राइट H प्लस एंड HSO4 माइनस, तो इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं, बिकॉज एक H2SO4 ऐसा देगा, अभी दिया ना थोड़ी देर पहले तक, 2 H2SO4 ऐसा देगा प्लस H2O2। ठीक है ना, आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, एक ही बात है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। अब आप देखो कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट बाय हाइड्रोजन एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म H2। तो ये क्या है, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ गया है। अब देखिए तीसरा जो प्रिपरेशन जो आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा पांचवा जो भी आप बोल सकते हैं। देखिए यहां पर यदि आपके पास आता है तीसरा प्रिपरेशन, जो उसको बोलते हैं 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोन। देखिए आपको मैं समझाता हूं थर्ड पीस। देखिए दिस इज नॉन एज एंथ्राक्विनोन, याद रखना है। हालांकि क्या है, एनसीईआरटी बुक में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे भी बना सकते हैं। ये हुआ है क्यूनॉन, ठीक है, ये 1 और 2 पोजीशन, यहाँ पर मान लीजिए 2H है, तो इसको क्या बोलूंगा, ये 1 और 2। ये अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है और नहीं भी हो तो याद रख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है और कुछ स्ट्रक्चर पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि कई जो है ऑर्गेनिक नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, यदि यहाँ पर CH3 रखूंगा तो 2 मिथाइल, ठीक है। यदि जनरल ले लूं, कोई भी R अल्काइल ग्रुप ले लूं, तो मैं लिखूंगा 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोन, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऑक्सीडेशन ले लिया है, ऑक्सीडेशन ले लिया है, इसका मैंने क्या करा है, ऑक्सीडेशन कर लिया है। यदि यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैं कर लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड या कीटोन। क्या बनता है, अल्डिहाइड या कीटोन। और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड का, तो ये एसिड बनता है। ये जनरल याद रखिएगा, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखेंगे, ये याद आएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, कीटोन। व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कीटोन, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाता है, कीटोन, ठीक है। अब आप देखो ये रिवर्सिबल भी है, इसका मतलब आप इस बैकवर्ड रिएक्शन में रिडक्शन करोगे तो वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जैसे मान लीजिए ये O2 है, ये मान लीजिए O2, ऑक्सीडेशन के लिए आपने O2 यूज किया, ये H, ये वाला H, ये कंबाइन हुआ तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, H2O2। देख लीजिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के O2 के साथ कंबाइन होगा तो H2O2। इसे बोला जाता है, इसका जो नाम है 2 इथाइल, क्योंकि यहाँ से इथाइल तो नहीं गया, CH3 होगा तो मिथाइल बोलोगे या कोई भी अल्काइल बोलोगे। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है ना, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमने प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस पढ़ लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें, जनरली ये माना जाता है इट इज द कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इट इज द कलरलेस या ऑलमोस्ट कलरलेस बोलते हैं, बट फिर भी कलरलेस तो नहीं होता इतना, क्या हो जाएगा, पेल ब्लू कलर होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट का पेल ब्लू लिक्विड होता है, हल्का सा लाइट सा ब्लू होता है, ठीक है। अब आप देखो H2O2 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इट इज मिसिबल इन वाटर, ठीक है, मिसिबल इन वाटर। यदि आप बात करते हैं कॉमर्शियली यदि H2O2 को सेल करते हैं, कॉमर्शियली यदि H2O2 को सेल करते हैं, ठीक है,
तो कई बार क्या हो जाएगा, जो लेवल होता है वो ऐसा लेवल होता है लाइक 30V 10V। तो हमने ऑलरेडी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शंस में, जब अपन टाइट्रेशन पढ़ रहे थे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा है। तो 30 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन on decomposition can give 30 liter of oxygen at STP। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 1 ml है तो 30 ml है, और यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10V करके बना जाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे भी पढ़ते हैं, तो चलो मैं फटाफट से इसी में ही लिख देता हूँ, रिवाइज थोड़ा करा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड at STP on decomposition of 1 liter of H2O2 सैंपल। H2O2 सैंपल को जब आप हीट करते हैं, जैसे H2O2 डिकम्पोज हुआ तो H2 प्लस हाफ O2 गैस हुआ है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है। तो आपने मान लीजिए आपने H2O2 को डिसॉल्व किया 1 लीटर में, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मिला, और जो ऑक्सीजन लिबरेटेड हुई है उसे आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 मोल लिया तो दिस इज गोइंग टू बी गिव 5 मोल। ठीक है, 1 मोल इन 1 लीटर लेना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी वॉल्यूम 1 लीटर लिखा है। तो इट इज इक्वल टू 11.2 लीटर एट एसटीपी, बिकॉज 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4। इसीलिए हमारे पास, हम ऑलरेडी फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले जो हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, जो फॉर्मूले हैं वो हमने एक बार लिखा देता हूं, फिर मैं आगे इसमें न्यूमेरिकल्स करूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की फॉर्मूले बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इनटू मोलारिटी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला पता है, बिकॉज H2O2 एसिड है, तो H2O2 एसिड है तो इट कैन गिव 2H प्लस आयन एंड O2 2 माइनस। ठीक है, दिस इज द एसिड। तो यदि बेसिसिटी भी काउंट करनी है तो 2 पढ़ें। रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है इसका n फैक्टर 2 है, फिर भी मैं अभी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा तो भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें तो 5.6 इनटू नॉर्मलिटी, बिकॉज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, तो यहाँ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू 2 आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलारिटी के हमने पढ़ा हुआ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल कंसेप्ट में मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 बाय मोलार मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इसे क्या बोलते हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। आपने ये भी पढ़ा है फोर्थ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये भी एक रिलेशन आ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 आ जाता है, डिवाइडेड बाय इनटू स्ट्रेंथ, बट मेक श्योर ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहां तक हमारे को क्लियर हो गया है, ये 5 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे बेस में क्वेश्चंस ले चुका हूं, आप देख सकते हैं मैं। ठीक है, यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं और एक एक प्रोफाइल करा देता हूं, अदरवाइज आप पुराना वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोमेट्री और वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला देखेंगे, वहां पर मैंने जेडब्ल्यू रीट के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं और इस पे बेस क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं,
देखिए यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। ठीक है, 10 वॉल्यूम H2O2 है तो आपसे पूछा है स्ट्रेंथ हो रहा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 दिया हुआ है, 11.2 स्ट्रेंथ आपका आया है, यू हैव टू फाइंड आउट। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 34। तो यदि स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो 10 into 34 डिवाइड बाय 11.2 बात करें तो क्लियर। तो आप देख सकते हैं 10 into 34 डिवाइड बाय 11.2, ये वैल्यू आ रही है 30.35 या 30.36 भी ले सकते हैं, 30.36 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आ गया है, स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया है। अब मान लीजिए फटाफट से बाकी भी निकाल ले, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम, तो हमारा मोलारिटी नॉर्मलिटी है, तो यही चीज यही डेटा लेके मैं क्या कर रहा हूं दिस, या मान लीजिए यहाँ पर 20 है तो ये कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 होगा तो ये 20, तो ये कितना आ जाएगा 60.76 सॉरी 72। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप 20 वॉल्यूम लेके भी कर सकते हो, तो कितना हुआ 20 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम। अब हमारा क्वेश्चन क्या जाता है कि ये सारे डेटा आपको निकालना है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको कितनी दी हुई है 10, 20, 30, 15 कुछ भी। यहाँ पर आपने 10 ले लिया है, आपने क्या लिया है 10, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप देखो मोलारिटी, यदि मैं मान लीजिए मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी 10 डिवाइड बाय 11.2, तो यहाँ पर आएगा 10 डिवाइड बाय 11.2, इसे बोलते हैं 0.89। नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5.6, ये वैल्यू आ रही है 1.785। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 10 into 34 डिवाइडेड बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू आ रही है 3.036। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ रहा है 3.036 परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि डेंसिटी जो है वो मान लीजिए 1.2 ग्राम पर ml दे दिए, रफली डेटा दे दिया, तो देखिए यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो आप डिवाइडेड बाय 1.2, ये वैल्यू आएगी 2.52 या 53। परसेंटेज वेट बाय वेट ये आ जाएगा 2.53 परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में मैंने ये अज्यूम किया है, तो आप लिख दीजिएगा अज्यूम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको वापस से रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, वापस से सारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्वेश्चंस बहुत बने हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 देखेंगे तो आपके पास गैसेस फेज होगा, लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें एंगल 111.5 है। तो ध्यान दीजिएगा कभी एंगल पूछा जा सकता है, बाइहेड्रल एंगल आप देखेंगे तो ये 111.5 है, यहाँ पर कितना है 90.2 आएगा। इज इट क्लियर? ये गैसेस फेज है, ये सॉलिड फेज है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास दूसरा जो आ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया है, ज्यादा नहीं है, कभी कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर यदि आपके पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, तो ध्यान दीजिए कि H2O2 कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए सबसे पहले यदि क्या होगा कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहां से H2O2 यानी खुद का रिडक्शन होना। तो देखिए ये बनता है तो क्या होगा, ये आएगा -1, ये -2। ठीक है, मान लीजिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, एज ए
रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ आएगा H2O2 विल गिव O2, यहाँ -1 से 0, मैंने कोई चार्ज बैलेंस नहीं किया है, कोई एटम बैलेंस नहीं किया है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों केस में n फैक्टर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो 2 × 1, n फैक्टर क्या कर सकते हो 2 × 1, ये भी 2 और 2 है, क्योंकि देख लीजिए टोटल चार्ज कितना हुआ, ये 2, तो ये कितना होगा 2n2 -2, ये -4, तो n फैक्टर 2, यहाँ 2, तो -2, टोटल चार्ज 0, तो कितने का इंक्रीज 2 का, यहाँ पर कितने का आ गया है 4 का आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहला केस आएगा, ठीक है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, ठीक है, उसके अंदर मीडियम आप एसिडिक या बेसिक ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने पहला ले लिया है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम लिया है। तो ध्यान से रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद का रिडक्शन होना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर होगा क्या प्लीज, क्योंकि अब बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन सीख चुके हैं, तो आप गड़बड़ी मत करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Fe है, पहला रिएक्शन Fe+2 है, आप देखेंगे Fe, अब आपको क्लियर हो गया कि जैसे Fe है तो +2 +3 होगा, कॉपर है तो +1 +2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि Fe+2 से क्या आ जाएगा +3 चला जाएगा, और यहाँ पर ये 2H2 भले लिख दीजिए, बाद में बैलेंस भी कर देंगे, ठीक है। तो 2H2 ऐसा कैसा होता, लीजिए ये ऐसा रखा तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है, पहले PbS + H2O2 आया, तो आप क्या बोलोगे PbSO4, क्योंकि देखिए, और ये 2H2O, क्योंकि PbSO होता नहीं है, SO2 होता नहीं है, PbSO4 होता है, ठीक है, लेड सल्फेट होता है। तो क्लियर, इतना टेक्निकली तो आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया है PbSO4। अब आपका काम क्या है, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को तो पहले से ही बैलेंस कर दिया है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये +2 है, ये +3 है, यहाँ पर टोटल चार्ज लिखना है, टोटल चार्ज मैंने लिख रहा है, ये लिखा, यहाँ पर 2 का आया, तो यहाँ पर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, ये आया है डिक्रीज बाय 2 आया है, तो इसको मल्टीप्लाई 1 से, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर अपने पास जो रिएक्शन आई है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज रख ली है, ठीक है। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि फटाफट से निकाल दीजिए 2, तो अब सामने वाले को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देने का है, इज इट क्लियर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने का है, इज इट क्लियर, ओके। यहां तक अपने पास क्लियर हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये -2, ये कितना है +6, ये 8 है, ये -2 है, तो यहाँ -4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा, यहाँ 8 हो गया है, ये भी बैलेंस हो गया। देख लीजिए मैं रिडॉक्स को ही यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द रिडॉक्स, ठीक है। अब आपके पास मीडियम कौन सा है, एसिडिक, यानी चार्ज गेट बैलेंस्ड बाय H+ आयन, हाउ मेनी 4 + 4 + 6, 2 का गड़बड़ी, तो यहाँ पर लिख दिया है 2H+, हाइड्रोजन गेट बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी एक और वाटर बढ़ा दिया, एक और वाटर बढ़ा दिया ना, पहले 2H2O था, तो अब मैंने क्या कर दिया 3H2O कर दिया। चेक कर लीजिए दोनों साइड ऑक्सीजन O2, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है 4H+ 3H2O, नहीं ऑलरेडी बैलेंस ही था बच्चों, बैलेंस ही था, ठीक है, यहाँ 2H2O था, बैलेंस ही था, ये 2H2O बैलेंस ही था, क्योंकि 2 और 2 4H, और यहाँ 4 ऑलरेडी बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमारे को और वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो H+ की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन चेक कर लो, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4 2 8 और 8 2 16, गड़बड़ हो रहा है, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 4 और 8, यानी मान लीजिए यहाँ H2O गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 4H2O लिखना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है। तो आप क्या करोगे 4H2O लिखोगे, यहाँ पर कितना था 8H2O, इसका मतलब बैलेंस करके आप क्या कर दोगे 4H2O, क्योंकि हमारे को चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करना था,
बट यदि यहाँ चार्ज नहीं है तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर एसिडिक मीडियम में यूज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्वेश्चन आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अब मान लीजिए यहाँ पर यही रिएक्शंस मैंने ले लिए और ये बेसिक मीडियम ले लिया। क्या ले लिया मैंने? बेसिक मीडियम। ठीक है, यानी यहाँ पर Fe2+C है, बट मीडियम आई एम गोइंग टू टेक अ बेसिक मीडियम। ठीक है, ये B ले लिया है, यहाँ पर मीडियम मैंने ले लिया है बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम यहाँ पर आ गया है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शंस आप बात कर सकते हैं, जैसे ये 2Fe2+, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो चुका है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब आप देखो यहाँ पर +4 है, यहाँ पर चार्ज है +6। ठीक है, आपको यहाँ पर बेसिक है तो 2OH माइनस करना पड़ेगा। डन, चार्ज गॉट बैलेंस। अब आप देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2, यहाँ पर 4 + 2 कितना हो गया है? 6 हो गया है, 6। तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2H2O डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? 2H2O। ठीक है, पर आपको देखेंगे 2H2O और यहाँ पर भी 2H2O, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो फाइनली आपके पास क्या हो गया है? 2Fe3+ 2OH माइनस। क्योंकि आप डायरेक्टली एनसीईआरटी में ये पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार सर ने तो ये बताया था, ये कैसे आ गया डायरेक्टली। तो आप समझ में आया मैंने क्या काम किया है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बार बार मैं एनसीईआरटी को क्यों करता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, एडवांस हो, मेंस हो या नीट, लास्ट 3-4 ईयर से बेस टारगेट दिया जा रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। एडिशनल जितना करना है करो, बट एनसीईआरटी पहले खत्म करो। इसलिए मैं लैंग्वेज में एनसीईआरटी पहले बहुत करता हूँ। दूसरा क्या होता है, जैसे यहाँ Mn+2 है, H2O2 है, तो नो डाउट Mn का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Mn का ऑक्सीडेशन होता है तो +4 आएगा, ये 2H2O लिख दिया है। यहाँ पर +2 आया, यहाँ पर -2 आया, -4 और +4। तो ध्यान दीजिए ये भी 2 का इंक्रीज, ये भी 2 का डिक्रीज है, तो सब बैलेंस है। ठीक है, 2 बैलेंस हो चुका है। अब आप देखिए जब ये 2 बैलेंस हो चुका है तो आप देख लीजिए +2 + 4, तो आप क्या करोगे? 2OH माइनस। क्या करोगे? 2H माइनस। पर यहाँ पर आपको 2H2O लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस भी तो करना है। 2 और 4 6, 4 और 2 6 हुआ, 2H2O कैंसिल हो गया क्या? नहीं हुआ। तो फाइनली आपको क्या मिला है? यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ये बेसिक मीडियम। ठीक है, आगे रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। देखिए एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग करना है। आप देख लीजिए हमने पढ़ा था KMnO4, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था KMnO4 यानी Mn+7 से +2 इन एसिडिक मीडियम, +7 से +4 इन न्यूट्रल या बेसिक वेरी लेस बेसिक मीडियम, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में पढ़ता है +7 से +6। जब तक स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं लिखा हुआ मिले तब तक आपको सिर्फ +4 ही लेना है, गलती नहीं करना है। ये ऐसी रिएक्शन जब आप 12th स्टैंडर्ड में KMnO4 की रिएक्शन करोगे प्रॉपर्टीज, तो वहां पर काम और आएगी, तो गलती मत करिएगा। डन। यहाँ पर आपके पास जैसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बात करें, पहली रिएक्शंस जो है मान लीजिए MnO4 माइनस ले ली। ठीक है, आपने ले लिया H2O2। ध्यान दीजिएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा Mn+2, ये आ जाएगा O2। तो पहले तो ये क्लियर हो गया है, ये +7 से +2 जाएगा और H2O2 से O2 जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शंस आप ले सकते हो जैसे HOCl + H2O2। यहाँ ध्यान दीजिए क्लोरीन का +1 है और क्लोरीन कुछ भी करके -1 पे पहुंचेगा, क्योंकि उसको रिडक्शन करने के लिए दे दे कि भाई तू रिड्यूस हो जा, तो वो बोलेगा कि कुछ भी हो जाए में -1 होगा। ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो या आयोडीन हो, किसी भी फॉर्म में हो, +1 में हो या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यहाँ पर Cl की जगह Cl2 भी लिख सकता था। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करेगा? -1 जाएगा जब उसको फेवरेबल सिचुएशंस दे देंगे माइनस रिडक्शन के लिए। कोई बोलेगा सर ऑक्सीडेशन दे, तो वो हाईएस्ट +5 जाएगा, +5 से ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में, बट फिर भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ।
यहाँ पर आप Cl माइनस कर दीजिए और यहाँ पर O2 कर दीजिए। तो दोनों रिएक्शन तो पहले कर दी, अब हमारा काम है बैलेंस करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर +7 है, यहाँ पर कितना है टोटल चार्ज -2, ये +2, ये आया 0। तो यहाँ पर 5 का चेंज आया तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 का चेंज आया तो अपोजिट 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहला काम तो ये आसान हो गया है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है चार्ज बैलेंस करने की। चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ -2 है और यहाँ +4 है। फ्रीडम है एसिडिक मीडियम, तो आप क्या कर सकते हो 6H+ आयन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन हुए 16। वहां पर कुछ भी नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको 8H2O करेंगे। फिर भी एंड में ऑक्सीजन दोनों साइड चेक कर लो, यदि सेम है तो इसका मतलब बैलेंस है। 4 × 2 8 और 5 × 2 10, 18 है। यहाँ पर 5 × 2 10 और 8 18 है। इसका मतलब हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशंस भी लिख दी। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर -2 है, 0। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 का डिक्रीज हुआ है, ये 2 का इंक्रीज हुआ है। तो दोनों साइड इंक्रीज और डिक्रीज क्या है सेम है। ठीक है, अब देखो चार्ज कितना है -1, इस एसिडिक मीडियम है, तो आप क्या लिख सकते हो H+ आयन। चार्ज बैलेंस। अब देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, उसको बैलेंस करने के लिए H2O लिख लिया है। फिर भी एट द एंड ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 2 + 1 3, 2 + 1 3, सब कुछ बैलेंस हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बेसिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पर आप यूज करेंगे बेसिक मीडियम। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं आप बेसिक मीडियम। ठीक है, बी आपने क्या ले लिया है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस जाता है Mn+4 तक। यहाँ पर आप MnO2 भी ले सकते हो या Mn+4 भी ले सकते हो। क्या क्या ले सकते हो, MnO2 या +4 भी ले सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जैसे मान लीजिए मैंने MnO2 ले लिया और O2 ले लिया, यहाँ पर Mn+4 भी आ सकता है। ये +7, ये कितना आ जाएगा -2, ये +4, ये 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, चार्ज बैलेंस हो गया। क्योंकि मैं रिडक्स कर चुका हूँ, कोई बच्चा बोलेगा कि सोचेगा कि यार ये मैं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत 2 लेक्चर पूरा और असाइनमेंट दुनिया भर का दे चुका हूँ, तो आपको स्टेप सारी आनी चाहिए। नहीं आए तो वापस चेक करो। -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2OH-। ठीक है, और अब हाइड्रोजन देख लो, 3 × 2 6, यहाँ पर 2 है, तो कितने की गड़बड़ है H2O 4H2O लिख दिया, नहीं 4 नहीं 2 आएगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो 2H2O आएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो 4 × 2 8, 8 + 6 14, 2 × 2 4 + 6 कितना हुआ 10, 12, 13 एंड 14, 14 यहाँ 6 और 14 बैलेंस है। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हो आयोडीन ले लो, H2O2, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट टू I- and I2 कर लिया। यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज, -2 0, सब कुछ सेम ही है, तो आपको क्या है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ -2 चार्ज है, बेसिक मीडियम है, तो 2OH-। हाइड्रोजन कितने 2 + 2 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O। दोनों साइड ऑक्सीजन देख लो, 2 + 2 4 एंड 2 + 2 4, एवरीथिंग गॉट बैलेंस। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। हम यूजेस लिख देते हैं, यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिए, इन डेली यूज इट इज यूज्ड एज ए हेयर ब्लीचिंग एक्शन है, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, as an antiseptic, it is sold in the market as pihydral। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम परबोरेट, परबोरेट का मतलब परऑक्सी बॉन्ड आ रहा है, पर कार्बोनेट बॉन्ड आ रहा है, एंड which are used in the high quality detergent in the synthesis of hydroquinone tartaric acid। ठीक है, या पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में।
ब्लीचिंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लीचिंग एजेंट होता क्या है, ब्लीचिंग एजेंट कैसे हुआ होता है, H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो H2O+O होता है, ठीक है। अब आप देखो, मान लीजिए कोई भी कलर है, कलर सब्सटेंसेस है या कलर सब्सटेंसेस ले लें, ठीक है, उसके अंदर यदि ये चीज जाएगी, यानी ये ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्या हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाता है, जहां पर टेक्सटाइल हो, पेपर हो, वुड पल्प हो, लेदर इंडस्ट्रीज, ऑयल है, तो वहां पर ब्लीचिंग एक्शन के लिए H2O2 का यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री में भी जहां पर कुछ इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक से कुछ इन्फ्लुएंस निकल रहे हैं विच विल गिव द एयर पॉल्यूशन, तो वहां पर भी ट्रीटमेंट के काम आ रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ए साइनाइड, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस ऑफ सीवेज वेस्ट, तो दीज आर द यूजेस ऑफ पेरोक्साइड। ये एग्जाम से एक दिन पहले की चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ एक रीडिंग करके आपको बात खत्म करनी है, उसको सिर्फ एग्जाम से या टेस्ट से पहले आपको एक रीडिंग करनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार आप देख सकते हैं कि आप H2O2 को स्टोर करते हैं, ठीक है, मैं रख कर देता हूं। देखिए H2O2 इज क्वाइट रिएक्टिव। यदि मान लीजिए स्टोरेज ऑफ H2O2, जैसे H2O2 है, डिकम्पोज होगा तो H2+½ O2 होगा। मान लीजिए यहां पर क्या है कि जो कैटलिस्ट है, मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेस स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल सरफेस यदि हो, या इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली हो, तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड द कैटलिस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड द कैटलिस्ट, तो H2O2 क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यानी ये रिएक्शन हो जाएगा कि इन दिस केस H2O2 कैन बी डिकम्पोज, ठीक है। इसका मतलब डिकम्पोज हो गया है तो H2O2 खराब, ठीक है। तो अब आप देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यूरिया ले सकते हैं, यूरिया एज ए स्टेबलाइजर काम कर सकता है, ठीक है। अब आप देखो H2O2 केप्ट इन ए वैक्स लाइन ग्लास, यानी आप ऐसा नहीं है कि कोई ग्लास कंटेनर ले लिया है और सनलाइट डायरेक्टली आ रही है, तो भी क्या हो जाएगा, हार्मफुल होता है। वैक्स लाइन ग्लास होना चाहिए, या मान लीजिए प्लास्टिक वेसल होना चाहिए, बट मेक श्योर डार्क होना चाहिए, वहां पर आपको रखना है प्रिजर्वेशन, ओके। तो वैक्स लाइन ग्लास होगा। या अब आप देख लीजिए यहां पर आपको क्या होना चाहिए, अवॉइड डस्ट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डस्ट आ जाए, क्योंकि क्या करता है डस्ट, क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस एक्सप्लोजिव रिएक्शन, यानी जो क्या है, डस्ट की वजह से ये रिएक्शंस भी क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस की तरफ मूव कर जाती है। क्लियर, तो ये क्या है, इन शॉर्ट H2O2 को कहां स्टोरेज करना है वो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास ये रिएक्शंस कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास बात कर सकते हैं, यानी H2O2 की हमने रिएक्शंस कर दी है। एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज हैवी वाटर, उसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो H2O2 हैवी वाटर है, उसको खत्म करके कुछ रिएक्शंस हम कर सकते हैं, ठीक है। H2O2, ठीक है, हैवी वाटर लिख देते हैं। देखिए हैवी वाटर का यदि प्रिपरेशन बात करें तो इट इज जस्ट लाइक एज H2O, कुछ हद तक H2O2 जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करके हम निकाल सकते हैं, बट उसका प्रिपरेशन से ज़्यादा उसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका यूजेस। देखिए यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। पूछा जा सकता है इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर काम करता है, विच विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। क्या करता है, मॉडरेटर का काम क्या होता है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, या स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन उसको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है।
यदि यहाँ पर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो आप देख सकते हो कि आप जानते हैं कि H2O और D2O, तो आप पता है D2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O से ज्यादा होगा, ठीक है। D2O का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी तो जैसे देखिए, जैसे वाटर करता है वैसे वर्क कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ D2O, H2O का क्या होता था, H2 प्लस हाफ O2, तो जहां जहां हाइड्रोजन वर्क हो रहा है वहां वहां ड्यूटेरियम कर लीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो जहां जहां हाइड्रोजन था वहां पर D2O कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम प्लस वाटर विल गिव NaOH एंड D2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2, ये 2, ये 2 आ जाएगा, तो Na प्लस वाटर विल गिव NaOH प्लस H2 पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे जैसे है, मान लीजिए एल्यूमिनियम कार्बाइड हुआ प्लस वाटर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते थे Al3 प्लस एंड C3 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस है और इसका पूरे का 4 माइनस। तो देखिए वाटर में क्या होता था 3OH माइनस था, OH माइनस की जगह OD आ जाएगा और H प्लस की जगह क्या आ जाएगा D प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C3D4 प्लस AlOD थ्राइस, ठीक है ना। जैसे ये आया, अब आप देख लीजिए क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 4 है, तो पहली बात तो यहां D2O कर दिया, तो यहां पर आपके पास मान लीजिए 4 3, यहां पर कितना है 3 और 4 ही आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर बहुत बड़ा लोचा आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4 3 12 आ रहा है, तो यहां पर 12 आ रहा है C3, तो यदि मैं 12 D2O करूं तो मुझे यहां पर 4 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो Al4 C3 नहीं, फिर गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 12 OD आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये नहीं होगा, फिर ये ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अपन को यहाँ पर ये 3 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 4 माइनस हुआ, ये 3 माइनस हुआ, तो क्या हुआ, ये 12 D2 आ गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। 4 मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड हुआ प्लस D2O हुआ, ये आया Ca2 प्लस, तो ये C2 2 माइनस आएगा, तो 2OD माइनस, 2OD माइनस, तो 2D प्लस आएगा। दिस इज गोइंग टू बी CaOD ट्वाइस प्लस C2D2, C2D2 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देख लीजिए, जैसे अपन पढ़ते थे SO3 प्लस वाटर, SO3 प्लस वाटर विल गिव H2SO4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा D2SO4 आ जाएगा। H2O प्लस वाटर इट इज गोइंग टू बी गिव D2SO4, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर खत्म, लगभग चैप्टर खत्म करा दिया है। अब इस पे जो अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ये चैप्टर अब खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हैवी वाटर से रिलेटेड है वो हम खत्म करते हैं, ओके। चलिए फटाफट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ H2O2 अभी पढ़ा है। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। देख लीजिए JW मेन 2019 का और क्वेश्चन लूंगा पर जगह के हिसाब से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्योर स्टेट इट इज नॉन प्लेनर एंड ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है। लीनियर एंड ऑलमोस्ट कलरलेस नहीं होता है। प्लेनर एंड ब्लू इन कलर मान एंड लीनियर इन ब्लू कलर नहीं है, सीधा है। क्या था, लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर था, नॉन प्लेनर, ठीक है, एंड कलरलेस, यानी वेरी लाइट पेल ब्लू होगा बट ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कलरलेस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, कहीं और कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज करेक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन एक्ट इज ए, सॉरी इनकरेक्ट आएगा यहाँ पर।
है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, है ना, ठीक है, ये था, ठीक है, हैव ए 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन नॉट कैन नॉट एक्ट एज ए, ये कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए कैटायन, यस, हाइड्रोजन का कोई भी एज ए कैटायन किसी आयनिक सॉल्ट में नहीं होता है, जैसे अपन NaCl में Na+ बोलते हैं, Cl-, तो आप बोलोगे HCl H+ बोलते हैं, बट HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पर है आयनिक, हाइड्रोजन का आयनिक कंपाउंड बनता ही कहाँ है, ये राइट स्टेटमेंट है, H+ आयन बीइंग ए स्मॉलर साइज, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए H+ आयन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, इसकी जगह H2O+ होता है, ये भी राइट है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, वो भी राइट है, बट बोला गया हाइड्रोजन कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या नो, ये गलत है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी गिव CO+ वाटर, इज इट क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, बट यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हम टिक कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस H22 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट JW मींस, हालांकि दिस इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट इसी की तरह क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 राइट, 1 2 4 वैसा है, तो मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं H2O2 के बारे में। आपको पता है कि H2O2 मैंने समझाया था 2H2O, ठीक है, यहाँ -1 यहाँ -2 है, और H2O2 कैन कन्वर्ट इनटू O2, यहाँ -1 ये 0, तो ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, -1 से 2 जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, और यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, एंड इट इज गोइंग फॉर द ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, अपने पास क्लियर हो जाता है। अब देखिए 1 बाय 1, बहुत आसान क्वेश्चन है JW मेंस का। आप देख लीजिए कि H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन है, दिस इज गेन, दिस इज गेन। अब आप देखो ये उधर चला गया, तो आप देख लीजिए मैं इसको ओवरराइटिंग कर रहा हूं, मैं यहाँ पर होगा तो मैं +2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर माइनस लिखा, तो ये क्या हुआ है, लॉस, ये क्या है, लॉस। लॉस को क्या बोल सकते हो, देखिए दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, लॉस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यानी आपका ये 2 है, सेकेंड एंड फोर्थ किसमें मिल रहा है, डी में। तो आप देख लीजिए कितना सिंपल JW मेंस का है। जब H2O2 के क्वेश्चन नीट में या मेंस में आए, इनफैक्ट मैं अभी शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, कितने आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहाँ पर भी हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसका मतलब अब आपको ट्रिक बता देता हूँ, यदि आपका प्रोडक्ट साइड में O2 आ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 इज रिडक्टेंट। अब O2 ढूंढो, अब आप देखो O2 तीन जगह O2 है, इसमें O2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और कल को यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेता तो आपका आंसर क्या हो जाता है, थर्ड। और देख लीजिए ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 बन रहा है, ठीक है। तो जहां पर O2 बन रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या है, चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज ओवर। हाइड्रोजन पूरा हमने हार्डनेस से लेके हाइड्रोजन, वाटर, हार्डनेस, वाटर की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन सब हमने अच्छी तरह से कर लिया है। आप एनसीईआरटी पे और कुछ थोड़ा एडिशनल चीजें हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस जैसी चीजें हुई या टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, वो सब मैंने आपको करा दिया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी करा दिया है, यहाँ भी करा दिया है।
आज के लेक्चर में, और मैंने रिडॉक्स में भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ करवा दिया, तो उस पे बेस क्वेश्चंस आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन एंजॉय।